नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा माना जाता है और ठीक इसके उलट छत्तीसगढ़ में धान और किसान दोनों सियासत के केंद्र बिंदु भी माने जाते हैं। चाहे राज्य गठन की बात हो या फिर 23 साल बाद 2024 में धान और किसान पे होने वाली सियासत का जिक्र कर लिया जाए, ये ऐसा मुद्दा है जो हमेशा से सुर्खियों में रहा है और माना जाता है कि सत्ता में आने के लिए धान और किसान सबसे प्रमुख जो है वो भूमिका निभाते हैं। लेकिन सियासत क्यों अनवरत जारी है? क्यों आखिरकार सदन से लेकर सड़क तक धान और किसान के मामले पे सियासत हमेशा बलवती रहती है? इन तमाम चीजों पे आज चर्चा करेंगे। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन पहले ही सवाल में क्यों जो है इस तरह से धान के मुद्दे पे हंगामा हो गया, इन तमाम चीजों पे आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। परिवर्तन के बाद पहले बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में पहले ही सवाल पर जमकर सियासी बवाल मच गया। दरअसल पिछली सरकार में पीडीएस वितरण में अनियमितता से संबंधित प्रश्न बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने उठाया, जिस पर मंत्री ने स्वीकार किया कि करीब 216 करोड़ रुपए की अनियमितता पाई गई है, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधायकों की कमेटी के द्वारा जांच कराने का ऐलान भी कर दिया। चावल के बाद अब बारी आई धान की। मसलन विपक्ष ने पहले प्रश्नकाल में धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग करते हुए वॉकआउट कर दिया। इतना ही नहीं, शून्यकाल में भी धान खरीदी में व्यवस्थागत प्रश्न उठाते हुए स्थगन की सूचना दी, जिसे सुनने के बाद अध्यक्ष ने नामंजूर कर दिया, जिससे सदन में जमकर हंगामा हुआ। सदन के भीतर बढ़ते गतिरोध को देखते हुए सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। मगर जैसे ही सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, विपक्ष ने सदन की कार्यवाही का दिन भर के लिए बहिष्कार कर दिया और गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गया। किसानों के साथ सरकार छल कर रही है। पूरा धान खरीदे नहीं है, पूरे किसानों के धान नहीं खरीदे हैं, रकबा भी पूरा नहीं, पिछले साल से घट गया है, किसानों की संख्या भी घटी है। तो ये सरकार क्यों अच्छा 4 दिन के लिए बढ़ाए, 4 फरवरी तक है, लेकिन टोकन किसी को मिला नहीं है। तो हमने कहा कि अब 3100 रुपये देने की बात आपने कही थी, हम उसके खिलाफ में सगन लाए थे, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती, चर्चा नहीं कराना चाहती। हमने आज के दिन की कार्रवाई का बहिष्कार किया। हमने उनको मोदी जी की गारंटी दिखाई। आपने कहा था कि हम 3100 रुपये का भुगतान पंचायत स्तर पर करेंगे, आप नहीं कर रहे हैं। आज आपके प्रश्न के उत्तर में आया है कि 3 लाख हेक्टेयर जमीन से जो धान उपजा है उसको खरीदे नहीं है। कहाँ खरीदे, कहाँ बेचे आदमी? धान और चावल पर सदन में गर्म हुई सियासत और विपक्ष के बहिष्कार को सत्ता पक्ष ने तल्ख टिप्पणी की। पहले खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि जिस प्रदेश में रिकॉर्ड धान खरीदी हुई हो, वहां विपक्ष के पेट में दर्द होना लाजमी है। तो वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का चर्चा में भाग लेना आवश्यक है, मगर उनका काम ही विरोध करना रह गया है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से इस साल 145 लाख मीट्रिक टन धान, रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी किया गया है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने किसान के हित में 31 जनवरी तक के धान खरीदी किया जाना था, उसमें 4 फरवरी तक के समय सीमा बढ़ाया गया है, जिसमें पूरे किसान लोगों का धान का बिक्री हो चुका है। मैं विपक्ष के साथियों को यही कहना चाहूँगा कि वो चर्चा में अधिकाधिक भाग लें। प्रश्नकाल के समय एक विषय उठा और उसी के कारण वो चले गए और बाकी कार्रवाइयों में वो नहीं रहे। तो मुझे लगता है विपक्ष की दृष्टि से भी, लोकतंत्र की दृष्टि से भी और छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन की दृष्टि से भी यह अत्यंत आवश्यक है कि विपक्ष भी अधिकाधिक चर्चा में भाग ले। भागने से काम नहीं बनता। धान और किसान छत्तीसगढ़ में हमेशा से सियासत के केंद्र में रहे हैं, मगर एक ही दिन एक ही वक्त पर विधानसभा के भीतर धान और चावल पर सियासी उबाल कम ही देखने को मिलता है। ऐसे में ये सियासत कहां जाकर थमती है, यह तो वक्त ही तय करेगा। मगर विपक्ष के तेवर देखकर ये सवाल उठ रहा है कि जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़।
तो आपने देखा कि किस तरह से धान और किसान पे सियासी घमासान सदन में भी मसता दिखाई पड़ रहा है। स्थिति ऐसी कि विपक्ष के सदस्यों ने पूरे दिन के कार्रवाई का बहिष्कार करके वो सदन से बाहर निकल गए और गांधी प्रतिमा के सामने बैठ के सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, आप पूर्व विधायक है, वरिष्ठ नेता है। सुंदरानी जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, युवा नेता है। सुरेंद्र जी आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ है। बाबूलाल जी आपका भी स्वागत है। सुंदरानी जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आंकड़ों की बाजीगरी पे जब नजर डाली जाए तो पिछले साल के तुलना में इस साल 3,29,000 किसानों ने कम धान बेचा, मतलब कम किसानों ने धान बेचा। रकबा जो है उसमें कमी आई, लगभग 3,29,000 हेक्टेयर जो है कम रकबे का धान आप लोगों ने खरीदा। क्यों ना सियासत हो इस मसले पे? क्यों विपक्ष जो है सदन में हंगामा ना करे? जवाब दे दीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या जिम्मेदार हम लोग हैं? हमारी सरकार बने 1.5-2 महीने हुए हैं। धान की बुआई से लेकर और धान की फसल आने तक कांग्रेस की सरकार ही रही है। पिछले दिसंबर महीने तक कांग्रेस की सरकार प्रदेश में काम करती रही है। निश्चित रूप से अगर ये जिम्मेदारी, अगर 3 लाख किसानों का धान कम आया है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो 21 क्विंटल धान खरीदने का काम किया और 4 दिन का समय भी बढ़ाया। तो ये आरोप भी नहीं लग सकता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को समय नहीं दिया। ये तो कांग्रेस अगर आज विरोध की आवाज उठा रही है तो कहीं न कहीं अपने पापों को ढकने का काम कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि सदन में बैठे रहेंगे तो उनके भ्रष्टाचार के मुद्दों पे बात होगी। जानबूझ के सदन का बहिर्गमन करके जाना दिन भर के लिए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने ही पाप सता रहे। ठीक है सुरेंद्र जी, जवाब दे दीजिए। किया धारा आप लोगों का और जिम्मेदारी आप लोग दे रहे हैं बीजेपी की सरकार पे। धान के बुआई से लेके धान के कटाई तक और मंडियों में लाने का काम तक आप लोगों के शासन में हुआ, लेकिन अगर कम रकबे पे धान बेचा गया तो बीजेपी की सरकार क्यों जिम्मेदार है? क्यों आप जिम्मेदार ठहरा रहे? जवाब दीजिए। अवधेश जी, ये नीति और नियत का अंतर है। अन्नदाता किसान जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वर्ग है और ये अभी कह रहे हैं 4 दिन बढ़ाएं। 4 दिन में बता दे, जो 4 दिन अतिरिक्त ये तिथि बढ़ाए थे, एक भी किसान को ये नया टोकन जारी किए हो तो ये जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वैसे ही टोकन जारी करने में हिल हवाला, तौलाई की गति धीमी हो गई, धान का उठाव कम हो गया और जिस तरह से मौसम का बहाना करके लगातार बाधित करते रहे, इनकी नीयत ठीक नहीं थी। अवधेशी, मूल बात है। देखिए, आज 2 सवाल जो है, महत्वपूर्ण सवाल जो है किसानों के संदर्भ में सदन के भीतर आए। पहला सवाल भूपेश बघेल का, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से स्पेसिफिक सवाल पूछा कि जब 26,63,000 पंजीकृत किसान हैं तो केवल 23,29,000 किसानों से क्यों धान खरीदा गया? बाकी के 2,34,000 किसानों का क्या? ये बचे हुए बड़े किसान हैं जिनके पास ज्यादा कृषि का रकबा है। दूसरा सवाल जो है उमेश पटेल जी ने पूछा था कि जो पिछले साल से भी कम, नए इस साल का जो पंजीकृत कुल रकबा था अवधेश जी, वो 32,99,000 हेक्टेयर का था। उसके हिसाब से यदि 21 क्विंटल का आप हिसाब लगाएंगे तो 171 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होता है। पिछले साल सरकार ने खरीदा था जो 29,06,000 हेक्टेयर का, उससे भी इस बार कम, लगभग 3,29,000 हेक्टेयर कम खरीदी हुई। तो इनकी नियत नहीं है किसानों की, और किसानों के विषय में इस सदन में चर्चा नहीं हो सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करवाना शायद सरकार के किसान विरोधी चरित्र को प्रमाणित करता है। इसके लिए हम वॉकआउट भी करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। भूपेश सरकार ने ये प्रमाणित किया है कि एक किसनहा मुख्यमंत्री होने से किस तरह से कृषि विकास दर बढ़ता है, राष्ट्रीय औसत से बेहतर हमने करके दिखाया है। लेकिन मैं लौटूंगा आपके, एक बार मैं बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं। बाबूलाल जी, आपने देखा कि सदन में किस तरह से पहले ही सवाल से गतिरोध जो रहा, वो गतिरोध इतना बढ़ा कि विपक्ष को दिन भर के लिए सदन की कार्रवाई का विरोध करके कहिए या बहिष्कार करके कहिए बाहर जाना पड़ गया। धान और किसान पे हमेशा सियासत यूं ही चलती रहेगी बाबूलाल जी? देखिए, धान वाला प्रश्न जो है दूसरे नंबर पे है। उमेश पटेल ने प्रश्न उठाया। पहला प्रश्न जो था वो चावल गायब होने का प्रश्न था। तो जो चावल के गायब होने का प्रश्न है वो अलग है। धान की खरीदी का प्रश्न जो उन्होंने उठाया, उसमें मूल बात जो उठाई कि आपके समय में किसानों की संख्या घट गई, आपके समय में रकबा घट गया। आपने 1 दिसंबर तक, जनवरी तक का जो बताया था आंकड़ा उन्होंने 130,
माने 1,30,000 क्विंटल जैसे 100 का आंकड़ा बताया, तो वो आंकड़ा जो है वो आंकड़ा जरूर ज्यादा है। पिछले साल से इस साल खरीदी का आंकड़ा बढ़ा जरूर है। तो उसके बढ़ने का कारण कांग्रेस ने कहा है कि 15 क्विंटल धान हम खरीदते थे, आपने 21 क्विंटल खरीदा, इसलिए वो आंकड़ा बढ़ा है। वैसे आपने जो है कम रकबे से कम किसानों की धान को खरीदा है, ये उसमें मुद्दा उठाया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि आज भी सैकड़ों किसान ऐसे हैं जो अपना धान नहीं बेच पाए हैं, तो जगह समय और बढ़ाना चाहिए। 4 दिन का समय पर्याप्त नहीं है। पिछले सरकारों में जब बढ़ता था तो 10 दिन, 8 दिन या 15 दिन का बढ़ता था, इस बार सिर्फ 4 दिन का बढ़ा, तो नहीं खरीदा गया धान अभी तक के। तो इसके लिए जो है उन किसानों पर ध्यान दिया जाए, वो गरीब किसान है जो नहीं बेच पाए हैं, उनके लिए जो है समय और बढ़ाया जाए, जिसको एक सिरे से खारिज किया खाद्य मंत्री दयाल सिंह बघेल ने। और इसके बाद जो है धान खरीदी का मामला जो है वो उस पर एक मुद्दा बना करके जो कांग्रेस ने जो है हंगामा किया, और हंगामा करने के बाद जो है ये खाद्य मंत्री का जवाब पर्याप्त ढंग से नहीं है करके उन्होंने बहिर्गमन किया। तो ये स्थिति जो है बनी, और ये एक आज के अखबारों में जो छपेगा निश्चित रूप से ये आएगा कि धान के लिए, किसान के लिए कांग्रेस ने अपनी लड़ाई लड़ी सदन के अंदर में। तो उसी आधार पर, उसी विचार से, उसी सोच से जो है आज जो है ये मामला इस तरीके से उठा है। 4 दिन का समय बढ़ाया गया धान खरीदी के लिए। 31 जनवरी लास्ट डेट थे, आपने 4 फरवरी तक किया। ये सवाल उठ रहे हैं आज सदन में भी, और अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो भी कह रहे हैं कि आपने एक भी नया टोकन जारी नहीं किया। जो पुराने टोकन थे उनकी भी खरीदी प्रॉपर नहीं हुई। आप विधायक रह चुके हैं, आप सरकार के अहम अंग रह चुके हैं, आप सिस्टम को समझते हैं। अगर 2-4 दिन और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती और अगर ऐलान हो जाता तो दिक्कत क्या था? देखिए, ये कहना कि किसानों को अवसर नहीं मिला या भारतीय जनता पार्टी किसानों का हक छीनना चाहती है, ये बेबुनियाद आरोप है। 1 नवंबर से धान खरीदी चालू हुई है, लगभग 2 महीना। जिन किसानों को अपना धान बेचना था, निश्चित रूप से मंडियों में आके, सोसाइटियों में आके उन्होंने अपना धान बेचा है। कुछ मुझे नहीं लगता कि 4 दिन बढ़ने के बाद कुछ किसान रह गए होंगे। अगर ऐसी स्थिति आती तो निश्चित रूप से हमारी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। वास्तविक में हम दिखावा नहीं करते किसानों के प्रति हमदर्दी का, एक्चुअल में हम लोग किसानों के हित चिंतक हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ दिखावा करती है, और आज भी जो आंदोलन कर रही है सिर्फ दिखावा करने के लिए कर रही है। सुरेंद्र जी, जवाब दे दीजिए कि आप लोगों का जो आंदोलन था वो केवल दिखाने के लिए था। बाबूलाल जी भी उस ओर इशारा कर रहे थे कि कल जब अखबारों की सुर्खियां बनेगी तो उसमें लिखा होगा कि कांग्रेस ने किसानों के हक में लड़ाई लड़ी। क्या केवल अखबारों की सुर्खियों के लिए, क्या केवल दिखावे के लिए आप लोग इस तरह का सदन के भीतर जो है आप लोग ये गतिविधि उत्पन्न कर रहे हैं? अवधेश जी, सुंदरानी जी चाहे जितना पर्देदारी कर ले, लेकिन इस बात से नहीं नकार सकते कि सरकारी आंकड़ों में ही अभी 2,34,000 किसानों ने धान नहीं बेचा है, और ये ज्यादातर बड़े किसान हैं। इनके लक्ष्य के हिसाब से यदि 171 लाख मीट्रिक टन खरीदी होनी है तो 35 से 40 हजार मीट्रिक टन और खरीदी जानी है। तो वो क्या 4 दिन में संभव है? और इन 4 दिनों में एक भी नए किसान को टोकन जारी नहीं किया है। यदि इनकी नीति और नियत सही है, इनकी मंशा सही है, तो कम से कम 1 महीना जो कांग्रेस मांग करती रही है, 1 महीना 29 फरवरी तक की तिथि बढ़ाई जानी थी, चाहिए थी। इनका तो किसान विरोधी चरित्र पहले भी आया। 2014 में आपको याद होगा, पहली बार जब देश के प्रधानमंत्री बने मोदी जी, पहली बार उन्होंने ये नियम शर्तें लागू की कि राज्य सरकार भी अपने संसाधनों से 1 रुपया भी एमएसपी के अतिरिक्त नहीं देगी। अतिरिक्त उपार्जित धान और चावल जो राज्य सरकार खरीदी करती है उसको रोकने का प्रावधान पहली बार मोदी सरकार ने लाया। 2018 में आपको पीयूष गोयल का बयान भी याद होगा, जो वार्निंग उन्होंने पत्र के माध्यम से सभी राज्य सरकारों को भेजा। हमने जब पहले साल 2500 दिए, उसके बाद अगले साल देने की व्यवस्था की, उस पर अड़ंगा लगाया गया। आपको याद होगा कि यहां से प्रतिनिधि मंडल गया था कृषि मंत्री की अध्यक्षता में, उनको भी वापस भेजे। तब हमने राजीव गांधी न्याय योजना की व्यवस्था की, और उस न्याय योजना की भी चौथी की जो बजट प्रावधान है 31 मार्च से पहले देना था, वो भी ये खा गए। 2 साल के बोनस का इनका वादा क्या था कि 15-16 और 16-17 का देंगे, लेकिन देना कम पड़े इसलिए अकाल वाला वर्ष था, 14-15 और 15-16 का दिए।
ये दावा किए थे 12 लाख किसानों को देंगे, 10 लाख भी नहीं दिए। जिनकी मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है या बंटवारा हो गया है, उन किसानों का पैसा खा गए। तो किसानों के हक और अधिकार में डकैती करने का पाप जो है भाजपा अनवरत करते आई है। और इस साल भी छत्तीसगढ़ में जो 3,29,000 हेक्टेयर रकबा का जो 2,34,000 किसान नहीं बेच पाए धान, वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों के कारण है। ये मौसम का बहाना करके ये टोकन जारी कराने में लेट लतीफी करवाए, ये तौलाई में ढिलाई करवाए, जिसका भुगतान किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सुरेंद्र जी, आप एक शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि नियत और नियति होनी चाहिए, नियत और नीति होनी चाहिए, तब जो है सुदृढ़ व्यवस्था धरातल पे लागू होगी, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो। 1,44,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी का रिकॉर्ड जारी हुआ है और यह सर्वाधिक खरीदी हुई है राज्य गठन के बाद। जब पहली बार जब धान खरीदी गई तब से लेकर अब तक 23 सालों में सर्वाधिक धान की खरीदी की गई है। अगर नियत और नीति सही नहीं होती तो ये रिकॉर्ड कैसे बन जाता है? इस सवाल के साथ मैं लौटूंगा सुरेंद्र जी। मैं एक बार बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं। बाबूलाल जी, जब ये धान पे जो जिस तरह से सियासत होती है, क्या इसका असर और इसका लाभ केवल सियासी ही दिखाई पड़ता है? क्या किसानों के लिए धरातल पे वास्तविकता में एक कोई ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है सियासत से परे होके? देखिए, 2001 से लेकर आज तक ये धान की खरीदी जो है इसी तरह का विषय रहा है कि हर बार उठता रहा है। कोई न कोई कमियां खोज करके जो है इन मुद्दों को विधानसभा में बड़े जोर शोर से उठाया जाता रहा, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। विपक्ष ने हमेशा इसको मुद्दा बनाया है। और देखिए, आज एक बहुत बड़ी बात जो हुई है वो ये हुई है कि उमेश पटेल ने स्पष्ट रूप से ये खुला आरोप लगाया सरकार पर कि सरकार ने तहसीलदारों के माध्यम से समिति प्रबंधकों को धमकाया चमकाया कि अगर धान खरीदा जाएगा तो ठीक नहीं होगा। ये जो उसका जवाब फिर उधर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से नहीं आया। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा वहां पर उमेश पटेल ने किया। ये बात मानना पड़ेगा कि उसका जवाब आना चाहिए था। धमकाने चमकाने जैसे थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि इस तरह की कोई भी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है, किसी भी तरह से समिति प्रबंधकों को धमकाया नहीं गया। उन्होंने बहुत धीरे स्वर में इस बात को लेकिन उल्लेखित किया, वो सदन की कार्रवाई में उल्लेखित है। नहीं, ठीक बात बोल रहे हैं आप। उन्होंने एक लाइन में कहा इस बात को। और जो है रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि धान खरीदी जो है इस वक्त सर्वोच्च है, पिछले सरकारों से इसमें सर्वोच्च है, क्योंकि 21 क्विंटल धान प्रत्येक व्यक्ति से खरीदा गया है। 6 क्विंटल धान की अतिरिक्त खरीदी हुई है, इसलिए जो है आंकड़ा बढ़ा है। निश्चित रूप से जो है ये आंकड़ा सबसे बड़ा है, आज तक की खरीदी में सबसे बड़ा आंकड़ा है और भुगतान भी सबसे बड़ा हुआ है। तो ये बात मानना पड़ेगा। लेकिन ये भी बात उठाई उमेश पटेल ने कि समिति जो किसानों ने जो धान बेचा है उसमें बैंकों में जो आज जाने पर वहां पैसे आंशिक रूप से दिए जा रहे हैं, पूरा भुगतान नहीं मिल रहा है, किसान चक्कर काट रहे हैं, किसान लाइन लगाकर खड़े हुए, ये भी एक आरोप लगाया उन्होंने। तो उसका जवाब जो है वो ये आया था कि भाई ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है। वो एक लाइन में जो जवाब आया वो ये आया कि ऐसी जो भी आप लोगों ने बात कही है, आरोप लगाया है, ऐसी कोई भी शिकायत हमारे पास नहीं है। लेकिन आरोप जो लगे हैं वो एक प्रैक्टिकल पोजीशन बता रहा है। तो उसका अगर स्पेसिफिक जो है जवाब आता कि अगर आप बता दीजिए कहीं का अगर कोई ऐसा किस्सा है तो हम जो है उसको दिखवा लेंगे, वो बात नहीं आकर के नहीं ऐसी कोई भी शिकायत। बिल्कुल बाबूलाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। बिल्कुल बाबूलाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार सुंदरानी जी का रुख कर लेता हूं। सुंदरानी जी, धान और किसान सियासत के मुद्दे तो बन चुके हैं राज्य गठन के बाद से अब तक। हर सरकारें कहती है कि वो किसानों के सगे हैं, किसानों के हित में काम करने वाले हैं। लेकिन बाबूलाल जी ने जिस बात का उल्लेख किया कि पहली बार के धान खरीदी से लेके इस बार तक के धान खरीदी में विपक्ष हर बार उसको मुद्दा बनाता है कमियों को निकाल के। आप 16 साल के आपके पास 15 साल के सरकार चलाने का अनुभव, कांग्रेस के पास 8 साल सरकार चलाने का अनुभव, लेकिन ये मुद्दा समाप्त क्यों नहीं होता है? देखिए, राजनीतिक मुद्दा बनाती है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने इसको कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। जिस प्रकार से आज अगर हम ये कहें कि 1.5 महीने की सरकार, 50-60 दिन की सरकार ने अगर 1,44,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदा है और अभी तक के जब से छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ है सबसे बड़ा फिगर अगर आया है तो इसी साल आया है। दूसरी बात, 900 रुपए का बोनस साथ में मिलना,
एक मुश्त मिलना जिसका प्रावधान 12,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट में विधानसभा में कल ही पारित किया है। तो निश्चित रूप से इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी को कम से कम ये शाबाशी देनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, बजाय ये राजनीतिक कारणों से आलोचना करे, विरोध करे। किसानों के हित चिंतक कौन है? ये 2500 रुपए से धान का समर्थन मूल्य देते थे, आज हम 3100 रुपए समर्थन मूल्य दे रहे हैं, जिसका प्रावधान भी किया। अब ये नहीं कह सकते कि आपने नहीं दिया, नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं कह सकते। हम इसी साल से दे रहे हैं, कोई हम ऐसा नहीं कि आने वाले अगले साल देंगे। जैसा इन्होंने 2-3 वादों को छोड़कर बाकी 36 वादों में ये हमेशा कहते रहे हम 5 साल के लिए हैं, 5 साल में पूरा करेंगे, लेकिन 36 में 6 वादे पूरे नहीं कर पाए। लेकिन हमने तो सबसे बड़े वादे जितने थे, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा हो, चाहे तेंदुपत्ता का मुद्दा हो, चाहे धान का मुद्दा हो। ठीक है सुंदर जी, मैं लौटूंगा एक बार, मैं सुरेंद्र जी का रुख कर लेता हूँ। सुरेंद्र जी को जवाब देना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी आप जवाब दीजिए फटाक से, मुझे जल्दी से क्लोज करना पड़ेगा, आप जवाब दे दीजिए। अवधेश जी, इनकी नीयत ठीक नहीं है। जिस प्रकार से ये कह रहे हैं अधिकतम धान खरीदी 62 लाख मीट्रिक टन किए थे जब तक ये सरकार में रहे। हम सुन लीजिए सुंदरानी जी, 107 लाख मीट्रिक टन हम किए जब 15 कुंटल खरीदते थे। इस साल का अनुमानित लक्ष्य था 135 से 145 लाख मीट्रिक टन 20 के हिसाब से। यदि 21 कुंटल ये खरीदते हैं तो 171 लाख मीट्रिक टन होना चाहिए, लेकिन 144 खरीदे, मतलब 23 लाख मीट्रिक टन जो है ये कटौती की है। तो ये बाधित करने का काम किया है। केवल अनुपूरक बजट से हितग्राहियों को लाभ नहीं होता, एक नया पैसा किसी हितग्राही के खाते में नहीं गया। उदाहरण कांग्रेस पार्टी दे सकती है क्या? हर गांव में भुगतान केंद्र की व्यवस्था करने का वादा था, कहां पर खुला बता दीजिए। ठीक है सुरेंद्र जी, मुझे समाप्त करना होगा। सुरेंद्र जी मुझे समाप्त करना पड़ेगा, समय का अभाव है, समय का अभाव है। सुरेंद्र जी समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ की सियासत में राज्य गठन के बाद से जो सियासत का मुख्य मुद्दा बन चुका है धान और किसान, इस पे सियासत लगातार जारी है। किसानों के हितैषी होने का दावा हर सरकारें करती है, लेकिन बावजूद उसके हर पंचवर्षीय में या हर अगले साल फिर से मुद्दे को लेकर सियासत गर्मा जाती है। बहरहाल जिस तरह से स्थितियां बन रही है और विपक्ष जिस आक्रामकता के साथ सदन में किसान के मुद्दों को लेकर चर्चा कर रही है, आने वाले समय में विपक्ष का रुख और क्या दिखाई पड़ेगा तो वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि धान और किसान पे जो सियासत है फिलहाल थमती हुई नजर आ नहीं रही है। फिलहाल आज इतना ही, कल एक और विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।